क्या दिक्कत था मामा आपको? दिक्कत क्या था आपका? ये झिल्ली पड़े से ना धुधुर लौका ना लौका अच्छा। अब वही झिलिया जो निकलवावे ई वाला बनबई तो ठीक हलाई वाला से ना लौका हल नजर ना दी चिन्ह हली अच्छा। ओहे यह तो अब ठीक हो गल बा? अब तो बिहान से न जाए, अब तो ठीक लौके से अभी तो। पहले से अभी ठीक है? हाँ हाँ। पहले से ठीक है। कितना दिन पहले से आँख खराब था? कितना दिन पहले से आपको आँख खराब था? ई खराब ना 2 साल बनैला हल बाकी तो लगे 5-6 महीना से ऐसे ही होके रखल। कहाँ से आए हैं? हम शेरपुर करती थी। क्या नाम है? सुनैना देवी। पहले से आराम है? हाँ अब कोई दिक्कत ना है? ना। डॉक्टर साहब इलाज बढ़िया से कर रहे हैं आपको? हाँ हाँ डॉक्टर साहब तो करबे करब कि हम डॉक्टर साहब भी नहीं करब मिले। पैसा कितना लगा आपको यहाँ? पैसा नहीं लगा हमें। झूठ बोल रहे हैं आप? आयुष्मान कार्ड से? आयुष्मान कार्ड से दिखाए हैं? हाँ एक चरनी भी नहीं लगा, झूठ नहीं कहेंगे। कैसे झूठ? ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लगा है? हम काहे डरेंगे? एक चरनी भी डॉक्टर साहब नहीं लिए हैं। ठीक। हाँ गलत काहे कहेंगे, झूठ कह देंगे। रखते हैं पोस्टीरियर कैप्सूल में, उस पर ओपेक हो जाता है, वो पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है, जो देखने में ऐसे लगता है कि देखिए ये झिल्ली बना हुआ है। अब हम लोग याग लेजर मशीनें खरीदे हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बढ़िया मशीन है वो। ये मशीन से काट के हम लोग इसको हटा दिए। अब देखिए ये कैसे हट गया, ये पूरा गोल हट गया। तो अब इनको पूरा साफ साफ दिखाई देगा। अब मतलब जिस चीज के लिए जो इनको धुंधला नहीं माँ जी, अब एकदम साफ हो गया। अभी भी आपको पहले से थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा होगा। कल सुबह जब वो पुतली सिकुड़ जाएगी तो आपको एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर दिखाएगा। अभी आपको यहाँ पे दवाई भी मिलेगा। ये हमारे पास अभी आए थे आयुष्मान से सुविधा उठाने के लिए। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं। ऑपरेशन चार्ज भी लिया गया कोई पैसा? नहीं। अभी ऑपरेशन के बाद आप यहाँ से अभी डिस्चार्ज होंगे कि आपको एक बैग देगा। बैग देने के बाद उसमें दवाइयाँ रहेगी, दवाई खाना है, और खाने के बाद 1 सप्ताह बाद फिर से हमारे पास आना है। दवाई का पैसा लगेगा? कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर आने पड़ेगा। हाँ फिर 1 सप्ताह के बाद आएंगे, फिर हम जांच करेंगे, उस दिन भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है? 1 सप्ताह में, ठीक हाँ है। 1 सप्ताह बाद फिर आना है हमारे पास। ठीक है। ठीक। चश्मा लगा सकते हैं? अभी तो हमने इनको थोड़ी देर बैठाया, एक दवाई आती है, दवाई डाला, दवाई डालने के बाद फिर मैं इनके पर्दे को देखा। तो ये ऐसी मशीन है जिससे मैं पूरा का पूरा पर्दा इनका मैं देख लिया। अब देखने के बाद फिर मैं इनको निष्कर्ष बताऊंगा, देखिए आपके पर्दे में क्या है, कभी चोट लगी है, उसके कारण कोई स्कार बना हुआ है, या पर्दा फटा हुआ है, या कोई भी बीमारी, जैसे कभी भी आंखों में आंख की जो नलियाँ होती है, खून की नलियाँ, वो रेटिनल, वो उसमें कोई बीमारी आ जाती है तो फिर आंख में खून उतर जाता है। तो ऐसा सब जांच, मतलब आंख से संबंधित सभी रोगों का यहाँ इलाज होता है। सभी रोगों का आप यहाँ पे डायग्नोसिस बना सकते हैं एकदम। ये अस्पताल है हमारे यहाँ, आयुष्मान से पैनल ये अस्पताल है हमारे यहाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में मरीज से 1 भी रुपये नहीं ली जाती है, और एक अच्छा लेंस हम लोग फोल्डेबल है, 1 भी रुपये नहीं। इवन अरबल के लोग सर बाहर जाते हैं, गया जाते हैं, पटना जाते हैं, वहाँ भी फ्री में जो है इलाज होते हैं आपकी। अरबल में सर पहले से लोगों को क्या जानकारी नहीं थी, कब से अस्पताल खुला है? ये अस्पताल 2023 से है, लेकिन हमें आयुष्मान यहाँ पे इस अस्पताल को अगस्त महीने में मिली है। पहला हमने 15 अगस्त के दिन इस अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, जो कि आयुष्मान से, उसमें 1 भी रुपये नहीं मरीज से। मरीज आते हैं, आयुष्मान के तहत 1 रुपया नहीं लगती? 1 भी रुपये नहीं लगती है। आप आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद हमारे पास आते हैं, हम सब जांच करते हैं, खून का जांच करते हैं, उन्हें दोपहर में कुछ खाना दिया जाता है, उसके बाद फिर शाम में या रात में ऑपरेशन करते हैं, रात में फिर खिचड़ी भी खिलाया जाता है। उसके बाद फिर रात भर हमारे पास बेडेड है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है, ये 20 बेडेड का हॉस्पिटल है। वो रात भर यहाँ रहते हैं। रात भर हमारे पास स्टाफ है, इतना सफिशिएंट स्टाफ है कि उनकी देखभाल करती है। महिलाएं होती है तो उसके लिए फीमेल स्टाफ है, पुरुष है तो उनके लिए जेंट्स स्टाफ है। रात भर उनका BP मॉनिटरिंग, या कोई भी दिक्कत होती है, किसी को कुछ तकलीफ हो गई, तो यहाँ का स्टाफ उन्हें शौचालय ले जाने के लिए भी स्टाफ उनके पास हमने रखे हुए। सुबह उठते हैं, उनका पट्टी हटाया जाता है, फिर मशीन पे जांच करते हैं, सब चीज़ सही रहता है, उन्हें दवाई, चश्मा सब फ्री में मिलता है, 1 भी रुपये नहीं। आप किसी भी मरीज से यहाँ पे बाहर में भी बैठे हुए होंगे, उनसे सीधे हमने पूछना बातचीत की है। है, सब कुछ मर्जों से हमने जो है बातचीत करते ही आ रहे हैं। अच्छा, कि अच्छा, आप ये अच्छा। ना बोले कि हम जो है क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम मरीजों से जो है जानकारी ली है क्या कि यहाँ जो इलाज होती है, किस तरह की इलाज होती है, बढ़िया होता है, खराब होता है। हालांकि जो मरीज जो यहाँ मौजूद थे उनको पॉजिटिव ही बताए गए हैं। खैर आप इलाज करवा रहे थे, कैसे जानकारी हुई कि यहाँ आँख बनता है या फिर आपकी इलाज होती है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत रिपोर्ट होता है तो सर चेक करते हैं, जिसमें थोड़ा सा उसमें इलाज होता है? हाँ अभी तो हम लोग यहाँ देखते हैं सर को तब तो आए
कहाँ से आए हैं? यही करता हूँ। क्या नाम है? तो ऐसे जो आयुष्मान कार्ड के अलावा से जो लोग आते हैं यहाँ के इलाज के लिए, सर उनकी क्या फीस होगी, उनके लिए क्या सुविधा मिलेगी सर? जैसे कोई भी पेशेंट की नींद को तकलीफ है तो 300 रुपये यहाँ पे कंसल्टेशन फी है। आप रिसिप्ट काउंटर पर आएंगे आपको 300 रुपये यदि आपके पास आयुष्मान है। यहाँ तक इतनी सुविधा है कि यदि कोई बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है या उनके पास पूरा पैसे नहीं होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिन महिलाओं के पास या जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है, बिल्कुल ना कोई कागज है और ना कोई पैसा है सर, उनके लिए क्या सुविधा है? कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको ऐसा दिखाएं, या कभी ऐसा होता है उन्हें कंसल्टेशन फी भी 0 होती है और दवाइयाँ भी 0। यानी कि मुफ्त में उनकी इलाज की जाती है। पूरी तरह मुफ्त में होती जिनका है। कोई नहीं है वहाँ उनका जो डॉक्टर साहब को जो है सहारा बन के पूरा इलाज करते 100% हैं। उनका इलाज होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज का लिस्ट है, आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करेंगे, आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कभी आपको फ्री में दवाई दिए है कि नहीं। आप डायरेक्ट उनके घर जाएंगे या उनसे फोन पे बात करेंगे, आप पूछेगा कि क्या डॉक्टर साहब ने आपको फ्री में दवाई मिला। वैसे बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, ये तो गांव एरिया है, यहाँ बहुत सारे हर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो जिसके पास आते हैं। पैसा भी होता है सब, तो कोई सोचते हैं कि अगर 500 में हमारा काम हो जाएगा, 500 लेके आते हैं, अगर दवाई वगैरह लेने में जो है 800 रुपये खर्च हो जाती है। तो वो दवाई और चश्मा जो भी लगता है वो पूरा का पूरा यहाँ से लेके जाते हैं। इस अस्पताल का बस बाहर एक ही पैसा है। पैसे मतलब सर ये बताइए हमको कि इलाज में जो है पैसा बाधित नहीं है? नहीं, कभी इस अस्पताल में सबसे बड़ी बात यही है ना, यदि मैंने आपको 4 दवाइयाँ लिखी और चश्मा भी लिखा, आपके पास पैसे नहीं है तो आप दवाई ऐसा नहीं होगी सर मैं कल लेके जाऊँगा, आप दवाई अभी लेके जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पैसे कल ला के देंगे या परसों ला के देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उनकी मानवता को उनकी मानवता के ऊपर है। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं होता है कि सर दवाई लिखे पैसे के भाव में मैंने दवाई नहीं लिया। फिर जब वो दवाई मैंने लिखा और वो दवाई पैसे के भाव में नहीं लिए, इलाज ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा बैठना ही व्यर्थ है। फिर मैं दवाई लिखा क्यों? मैं अपना समय जो उनके ऊपर मैं खर्च किया तो मैं दवाई नहीं लिखता। पहले ही मुझे पता चल जाता है कि साहब ये आ रहे हैं, इनको पैसा नहीं है। तो यहाँ पे पैसे का कोई उत्तर नहीं। सिर्फ गरीब लोग ही यहाँ से इलाज कराने आते हैं, कोई पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लोग भी यहाँ से इलाज कराने आते हैं? आपके यहाँ एसपी साहब आए थे, उनके मम्मी पापा का दोनों का मोतियाबिंद ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ है और यहीं आए थे। यहाँ के पहले भी जो बहुत सारे सीनियर अधिकारी आए हैं जो मेरे से ही ट्रीटमेंट लेते हैं। आप यहाँ मशीन मेरे पास देखेंगे, ये फोटो स्लिप लग है, सब मैंने इनको अभी आंखों में देखा। अब ये क्या देखा आप यहाँ पे सब चीज़ इनको देख सकते हैं। एक महिला मेरे पास आई है, उस महिला को बोलते हैं कि मोतियाबिंद ऑपरेशन करना है, मोतियाबिंद सामने दिख रहा है खुद का उजला। यदि आप बोल रहे हैं कि नहीं सर मेरे आँख में लाली आया होगा तो यहाँ से हम लाली दिखा सकते हैं कि देखिए आपका दांत। या कोई बोलते सर मुझे झिल्ली आ गया है, तो कैसे पता चलेगा उनको कि झिल्ली आ गया? साहब ये झिल्ली आ गया। अब झिल्ली काटने की मशीन ये वर्ल्ड नंबर 1 मशीन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी की ये मशीन है और ये झिल्ली आती है विद इन 10 सेकेंड के अंदर ये झिल्ली हटाती है। महंगी भी आती होगी सर? हाँ, कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब कि ये आपको इस शहर के लिए क्या, इसके अगल बगल वाले शहर में भी ये उपलब्ध नहीं है। मैं इतना आपको बता देता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है और आपके शहर में इस अरवल के अलावा भी आपके दूर दूर में कहीं कोई जो मशीन नहीं है। ये सब बाहर की इंपोर्टेड मशीनें हैं। मतलब लोगों को सर बेहतर सुविधा देने के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री है? पर्याप्त सामग्री भी है और पर्याप्त स्टाफ भी है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी है, पर्याप्त अच्छी क्वालिटी की चश्मा भी है। आप यदि सिंपल चश्मा बनाते हैं तो मैं जो भी यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है थोड़ा वो चश्मे का प्राइस हो सकता है, बट ये ऐसा रखा गया है कि एक सिंपल आदमी भी उसको खरीद सकता है। तो इसमें कभी आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम घर से निकले हैं तो हमें ज़्यादा पैसा ले लिया गया। आपको एक उचित मूल्य में सब ट्रीटमेंट मिलेगा। अब इन्हीं का मैंने पर्दा देखा, ये कहीं और भी जाएंगे तो पर्दा देखने का चार्जेस लगता है, बहुत तरह की चार्जेस है, बट इनसे 1 भी रुपया नहीं लिया गया। मैं फुल बॉडी चेकअप, फुल आई चेकअप पूरा इनका मैंने किया और इनका बस क्या लगा 300 रुपया ओपीडी फीस और कुछ भी नहीं लगा। आप डायरेक्ट इसमें पूछ भी सकते हैं क्या सब मरीज से ही पहले बातचीत कर रहे हैं क्या यहाँ सुविधा मिलती है, कैसे? ये मशीन आप देखेंगे, ये मशीन है अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है। यदि आप किसी के आंख में लेंस डालते हैं तो लेंस का भी बहुत होता है सर, 19 डायप्टर है, 20 डायप्टर है, 25 डायप्टर है, कैसे पता चलेगा? बहुत जगह ऐसे होती है, किसी में 20, किसी में 21, किसी में 22 ऐसे लेंस डलाते हैं छोटे छोटे जगहों पे। बट हमारे पास एक्यूरेट मशीन है, इसमें जितनी पावर की लेंस आती है उतनी ही पावर का हमारे पास लेंस स्टॉक है, हम सिर्फ वही लेंस डालते हैं। बहुत ऐसे मरीज आए हैं यहाँ पे, हम लोग लगभग यहाँ 1500 से ऊपर ज्यादा सर्जरी कर चुके हैं। 1500 से आप मेरा डायरी चेक करेंगे यहाँ पे 1500 से ज्यादा का डायरी। जब आप पहले ही जब बता दें कि बड़े बड़े अधिकारियों के परिजन भी यहाँ मौजूद है जो इलाज कराने आते हैं, अधिकारी भी यहाँ तक अधिकारी भी इलाज कराने आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है जब अधिकारी
लोग यही ग्रामीण परिवेश में सर यही चाहते हैं कि अगर सदर अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं, अगर अधिकारी पदाधिकारी अगर जाते हैं तो सारे लोग सर चले जाते हैं कि अगर उनका इलाज बढ़िया हो सकता तो हमारा क्यों नहीं होगा। नाम लेना उचित नहीं है, बट आपके यहाँ जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पद पे हैं वो लोग मैक्सिमम लोग मेरे से मिले हुए हैं और हम उनको पहचानते हैं, उनकी आंखों का ट्रीटमेंट दिए हैं, वो सेटिस्फाइड हुए हैं। तो आम लोगों से सर क्या करना चाहिएगा? अब आपके अरवल जिला में ऐसा एक अस्पताल खुल गया है आंख से संबंधित कि आप अरवल जिला से बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी बीमारी हो आंख से संबंधित, आपको मोतियाबिंद हो, छोटे बच्चे को चश्मा लग रहा है, या फिर आंख में कीची पानी, कुछ भी बीमारी हो, कंजक्टिवाइटिस हो, वायरल हो, ग्लूकोमा, इवन काला मोतियाबिंद का भी हमारे पास नापने का वर्ल्ड नंबर 1 मशीन है, एप्लीकेशन टोनोमीटर। आपको यदि काला मोतियाबिंद है, नस सूखा हुआ है, तो सब हम आपका चेक करके दवाइयाँ दे सकते हैं। यदि दवाई से नहीं सुधरेगा तो हम ऑपरेशन करके उस बीमारी को ठीक कर देंगे। आप इस अस्पताल को छोड़ के आप, क्योंकि ये अस्पताल में सब सुविधाएं उपलब्ध, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एक आंख से संबंधित जो होनी चाहिए। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब है, आपके ये डॉक्टर हैं, महानेत्रालय अस्पताल में भी मौजूद है, और किस तरीके से जो है इनके द्वारा ये बताए गए कि अरवल जैसे सुदूर इलाके में जहाँ लोग आँख के इलाज के लिए पटना, गया, नेपाल तक जाने का काम करते हैं, लेकिन अब यही जो है उनकी सुविधा मिलने वाली है। तो अरवल के लोगों से हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि दूर दराज जाने से बेहतर है कि आप अपने घर में ही इलाज करवाइए। यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है और इनके द्वारा क्या कुछ बताए गए हैं आप भली बातें जानते हैं, वीडियो में आप साफ तौर पर देखा होगा। और किस तरीके की इलाज यहाँ होती है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर आप इलाज कराने आते हैं, सर एक चीज़ और कहना है कि जो अगर हमारी वीडियो जो देखते हैं, अगर उस माध्यम से अगर आपके यहाँ इलाज कराने आता है, अगर आपको कहते हैं कि हम फलाने का वीडियो देख कर यहाँ इलाज कराने आते हैं, क्या उन्हें क्या सुविधा मिलेगी सर? देखिए, जो यहाँ बेसिक जो गाइडलाइंस बना हुआ है कि हम वैसे लेते हैं, यदि आपके कोई परिचित आएंगे तो हम लोग उसमें पूरा बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी जो परिचित आएंगे उनसे पैरवी हम नहीं समझते हैं सर। हम समझ जो आम लोगों के साथ जो व्यवहार होनी चाहिए वो हमारे साथ भी होनी चाहिए। बशर्ते ये है सर कि जो लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल जो है कमजोर है, उनका जो है काफी परेशानी होती है उनको, और उनको इलाज की सर बहुत जरूरत है, वैसे लोगों के लिए हम तो बोलते हैं कि वैसे लोग जिनके पास कोई भी पैसे नहीं, वो भी बेधड़क मेरे पास आए, और आने के बाद उसके बाद फिर आपसे जाके वो मिले कि सर मैंने आपका मोबाइल पे वीडियो देखा, मैंने आपका कंप्यूटर पे वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मैंने उस डॉक्टर साहब के पास गया और इलाज करा के आया, और अब तब जाके वो फीडबैक आपको दे, तो मुझे ऐसा लगे नहीं कि तब अच्छा काम हुआ। अभी मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन उनका फीडबैक उनके मुंह से मिलने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अरवल के जो लोग हैं, अगर आंखों में किसी प्रकार से कोई भी अगर परेशानी होती है तो एक बार मां नेत्रालय में आए और इन डॉक्टर साहब से जो है एक बार इलाज कराएं, और क्या कुछ जो है सामने निकल कर आती है कमेंट में जरूर बताइएगा।